हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड न्यूट्रल पॉइंट। तो वेरिएशन इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे पास जो वेरिएशंस होती हैं अर्थ ग्लोबल फील्ड, जो हमारे पास अर्थ है उसके अंदर जितनी भी वेरिएशंस होती हैं, एक तो होती है हमारे पास ग्लोबल वेरिएशंस होती है, दूसरी होती है टेम्पोरल वेरिएशन। तो हम पहले पढ़ रहे हैं ग्लोबल वेरिएशन क्या है। ठीक है, ग्लोबल वेरिएशंस क्या होती हैं, कैसे होती हैं। तो हमें पता है हमारे पास जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास चेंज होता रहता है। जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो हमारे पास प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। ठीक है, तो हमें प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 4 × 10⁻⁻⁵ टेस्ला का मैग्नेटिक अर्थ सरफेस के ऊपर हमारे पास क्या होता है, अर्थ 4 × 10⁻⁵ टेस्ला का अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यदि हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो इसमें वेरिएशंस होती है। ठीक है, जो हमारे पास अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो इसमें वेरिएशंस होती रहती है। ठीक है, जो स्मॉल वेरिएशन हो, क्योंकि हमें पता है क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास अर्थ सरफेस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्मॉल है, तो उसके अंदर वेरिएशन भी क्या होगी, स्मॉल होगी। तो ये हमारे पास जो है, तो ये 10⁻⁵ टेस्ला के ऑर्डर का तो रहता ही रहता है अप्रोक्सीमेट, लेकिन चेंज होता है जरूर। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है, तो उसकी जो बैकग्राउंड फील्ड है, बैकग्राउंड फील्ड उसका ऑर्डर क्या है, 2 × 10⁻⁻12 टेस्ला। इस ऑर्डर का उसका बैकग्राउंड फील्ड है। हमारी जो गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है, उसका जो बैकग्राउंड फील्ड जो है वो इस ऑर्डर का है। तो इस ऑर्डर का बैकग्राउंड फील्ड है, तो उसकी वजह से भी हमारे पास क्या है, सरफेस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड है उसका, वो चेंज होता रहता है। अब फिर और क्या वेरिएशंस होती है, जो जैसे हमारे पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से, ड्यू टू डाइपोल। हमारे पास अर्थ का जो डाइपोल है उसकी वैल्यू क्या होती है, हमारे पास अर्थ का जो डाइपोल है 8 × 10⁻12 एम्पियर मीटर स्क्वायर का हमारे पास होता है। जो हमारे पास अर्थ जो डाइपोल है या अर्थ जो का मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से, ड्यू टू डाइपोल, दैट इज ऑर्डर ऑफ 8 × 10⁻12 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास कहाँ पे है, ये सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ अर्थ। ये हमारे पास क्या है, अर्थ के सेंटर पे होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो जितनी भी हाइट के ऊपर जाएंगे, जैसे कि हम अर्थ की जो रेडियस है उसके 5 टाइम्स हाइट की बात करते हैं। ठीक है, अर्थ की रेडियस हमारे पास जो है उसकी 5 टाइम्स की बात करते हैं, 5 टाइम्स मतलब 32,000 किलोमीटर की बात करते हैं। तो हमारे पास जो उस हाइट के ऊपर जो हमारे पास जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू अर्थ है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन 10⁻⁻6 टेस्ला। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इस हाइट के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है, इस ऑर्डर से भी कम हो जाता है। ठीक है, इस हाइट के बाद हमारे पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये इस ऑर्डर का होता है और वो जो टोटली गवर्न बाय द अर्थ। ठीक है, वो अर्थ के द्वारा ही होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, एट डिस्टेंस ग्रेटर देन 32,000 किलोमीटर, ठीक है, 32,000 किलोमीटर का ऊपर हम जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसकी बात करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, सराउंडली डिस्टॉर्टेड बाय द सोलर विंड। ठीक है, वो हमारे पास सोलर विंड जो होती है तो उसके द्वारा हमारे पास वो क्या होता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो सोलर विंड क्या होती है, अब बात आती है कि सोलर विंड, ठीक है, क्योंकि इस हाइट के बाद जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सोलर विंड के द्वारा डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो सोलर विंड हमारे पास होती क्या है कि सोलर विंड क्या होती है, सोलर विंड इज ए स्ट्रीम ऑफ 4 चार्ज आयन। क्या है, सोलर विंड हमारे पास क्या होती है, स्ट्रीम ऑफ 4 चार्ज आयन। ठीक है, 4 चार्ज आयन की वो स्ट्रीम होती है
कंपोज्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, द सोलर विंड इज स्ट्रीम ऑफ हॉट चार्ज, क्या है, स्ट्रीम ऑफ हॉट चार्ज आयन कंपोज्ड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, विच इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द सन। ठीक है, तो हमारे पास सोलर विंड क्या है, कि सोलर विंड इज द स्ट्रीम ऑफ हॉट चार्ज आयन कंपोज्ड ऑफ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली flowing radially outward from the sun with a speed of approximately 14 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो हमारे पास क्या है, इनकी जो स्पीड होती है, जो जैसे ये हमारे पास सन है, सोलर विंड की हम बात करते हैं। ठीक है, ये जैसे हमारे पास सन है, इससे जो हमारे पास स्ट्रीम निकलती है, ठीक है, ये स्ट्रीम है, इनकी स्पीड क्या है, 400 किलोमीटर, ठीक है, पर सेकंड। क्या है इसकी स्पीड, क्या है, 400 किलोमीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड होती है, और इस स्पीड से ये सन से निकलती रहती हैं, जो हमारे जिसके अंदर क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास क्या है, द सोलर विंड इज द स्ट्रीम ऑफ हॉट चार्ज आयन कंपोज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली flowing radially outward from the sun with the speed of approximately 400 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इनकी ये इसकी वजह से होती है, इनकी वजह से हमारे पास जो जब ये सन से आउटवर्ड निकलती हैं, तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास जो अर्थ, जो हमने बात की है इस हाइट के ऊपर, इस हाइट के ऊपर जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या है, सोलर विंड के द्वारा डिस्टोर्ट किया जाता है। तो उसकी वजह से हमारे पास डिस्टोर्ट कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी क्या है, एक टेल बन जाती है। कैसे टेल बनती है, जैसे ये है, ये ऐसे निकलती है, तो हम इस हाइट की बात करते हैं, इस हाइट में जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, अर्थ की ये हाइट है, तो यहाँ तक तो हमारे पास क्या है, जैसे ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो जब इस सोलर विंड की वजह से हमारे पास क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टोर्टेड होना शुरू हो जाएगा। वो डिस्टोर्टेड होगा तो ऐसे इसकी टेल बनती जाएगी। ठीक है, ऐसे उसकी टेल बनती जाएगी, तो ऐसे क्या है, उसकी एक टेल बन जाएगी। ठीक है, तो ए लॉन्ग मैग्नेटिक टेल स्ट्रेच आउट द several thousand अर्थ डायमीटर्स इन ए डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सन। इस सन की जो डायरेक्शन है उससे दूर एक मैग्नेटो टेल स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये जो टेल है, ये हमारे पास मैग्नेटो टेल है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये जो सोलर विंड जो होती है, सोलर विंड क्या है, इस हाइट के ऊपर 32,000 किलोमीटर हाइट के ऊपर सोलर विंड जो है वो हमारे पास क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है, ये हमारे पास है। तो फिर हमारे पास और वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, दूसरा और वेरिएशन क्या होता है, जो सोलर विंड जो होती हैं उनकी वजह से हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो आयनाइज हो जाता है। हम बात करते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक पोल है, जैसे ये हमारे पास अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएशन किस वजह से होती है कि हमारे पास जैसे ये अर्थ है, ठीक है, इसका एक पोल ये है, एक पोल ये है। ठीक है, ये हम बात करते हैं नॉर्थ पोल की, ये हमारे पास साउथ पोल है। ठीक है, तो अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर के ऊपर हमारे पास क्या है, वो आयनाइज हो जाते हैं ड्यू टू सोलर विंड। क्या है कि सोलर विंड कोज आयनाइजेशन ऑफ एटमॉस्फेयर नियर द मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ। जो हमारे पास अर्थ के मैग्नेटिक पोल हैं उनको क्या कर देती है, सोलर विंड आयनाइज कर देती है। आयनाइज होने से जिसकी वजह वो यदि आयनाइज हो जाते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास क्या है, ब्यूटीफुल कलर, ठीक है, ऑफ हाई अप इन द स्काई। ठीक है, हमारे पास क्या बहुत, जैसे ये हमारे पास पोल है, तो आकाश के अंदर इधर भी और इधर भी, ठीक है, एक कलरफुल डिस्प्ले जनरेट हो जाती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं आरोर कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं,
आरओ बोलते हैं, ठीक है, कि जैसे हमारे पास सोलर विंड है, सोलर विंड कोज आयनाइजेशन ऑफ एटमॉस्फेयर नियर द मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ, दिस इन टर्न कोज ब्यूटीफुल डिस्प्ले ऑफ कलर हाई अप इन द स्काई एंड, ठीक है, और जो कलर जो हमारे पास स्काई आकाश के अंदर जो कलर जो चमकीला जो कलर है, जो चमक जो पैदा होती है नॉर्थ पोल के ऊपर और साउथ पोल के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, आरोर बोलते हैं। तो आरोर को हम एक तो बोलते हैं आरोर बोरोलिज एंड आरोर एस्ट्रोलिज। तो आरोर बोरोलिज क्या है हमारे पास, और आरोर, पहले तो हमारे पास आरोर क्या है, आरोर का तो हमने बता दिया कि हमारे पास जो आकाश के अंदर जो पोल जो होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज्यादा हाइट के ऊपर, अप्रोक्सीमेट जो हमने हाइट लेगी जो यूज की थी 32,000 किलोमीटर के ऊपर, उस हाइट के ऊपर हमारे पास आकाश के अंदर मतलब कि चमक सी जो चमक होती है, वेरी ब्यूटीफुल लाइट कलर्स होते हैं, तो वो कलर हमारे पास क्या कहलाते हैं, आरोर कहलाते हैं। तो जो ये आरोर जो होते हैं ये हमारे पास दो टाइप से होते हैं, एक तो होता है आरोर बोरोलिज एंड आरोर एस्ट्रोलिज। रिज एंड आरोर एस्ट्रोलिज, ठीक है, ये होते हैं, ये होती है क्या है, ठीक है, अभी हमने बात की थी हमारे पास दिस इज द डिस्प्ले ऑफ लाइट सीन इन द नाइट स्काई एट द हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, क्या है, आरोर की बात करते हैं तो आरोर क्या है, दिस इज ए डिस्प्ले ऑफ लाइट सीन इन द नाइट, ठीक है, सीन इन द नाइट स्काई एट हाई एल्टीट्यूड, मतलब कि हाई एल्टीट्यूड की बात करते हैं, हाई ऊंचाई के ऊपर हमारे पास क्या है कि एक जो लाइट दिखाई देती है, ठीक है, रात के अंदर, और वो ओकरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली नियर द अर्थ मैग्नेटिक पोल, वो लाइट दिखाई क्या देती है, अर्थ जो मैग्नेटिक पोल होते हैं उसके नजदीक दिखाई देती है, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिक पोल क्या होते हैं, नॉर्थ और साउथ है अर्थ मैग्नेटिक पोल, तो उसमें हाई एल्टीट्यूड के ऊपर हमें क्या होती है, एक लाइट दिखाई देती है, ठीक है, उसको स्पेक्ट्राकुलर लाइट बोलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा चमकीली लाइट होती है, ठीक है। तो डिस्प्ले ऑफ ऑरा अपीयर एज, जो हमारे पास आरोर जो दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है, जान कार्टेन, तो बहुत बड़ा जो पर्दा होता है उसकी तरह हमें दिखाई देता है, हाई अप इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में हमें बहुत बड़े पर्दे की तरह दिखाई देता है। दिस आरोर इज कॉल्ड when the charged particle of the solar wind get attracted by the magnetic poles of the earth, ठीक है। क्या होती है, जो हमारे पास जो सोलर विंड जो है, हमारे पास जो सोलर विंड जो है उसकी वजह जो उसके अंदर जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है वो क्या होते हैं, जो मैग्नेटिक पोल है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और अट्रैक्ट होने से हमारे पास क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर जितने भी एटम हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं, और उसकी वजह से हमें ये जो लाइट है ये लाइट दिखाई देती है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, ठीक है। और ये जो यदि हमारे पास ये लाइट नॉर्थ पोल के ऊपर है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के ऊपर है, तो उसको तो बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे पास ये लाइट है या जो आरोर है इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे हमें जब ये आरोर दिखाई देता है तो वो हमें क्या कहलाता है, आरोर बोरोलिज कहलाता है। और यदि हमारे पास ये आरोर जो है सी एट द साउदर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द ऑरोर ऑस्ट्रेलिज कहलाता है, ठीक है। जो आरोर बोरोलिज है इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम नॉर्दर्न लाइट भी बोलते हैं, और जो आरोर ऑस्ट्रेलिज है इसको हम साउदर्न लाइट भी बोलते हैं। तो ये तो हमारे पास थी ग्लोबल वेरिएशन इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं टेम्पोरल वेरिएशन इन द अर्थ। टेम्पोरल वेरिएशन हमारे पास क्या होती है, TMPORL टेम्पोरल वेरिएशन, जैसे हमारे पास क्या है, ग्लोबल वेरिएशन हमारे पास क्या होती थी, जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड था वो हमारे पास क्या है, चेंज प्लेस टू प्लेस। अब हम यहाँ हमारे पास क्या है, टेम्पोरल की बात करते हैं तो हमारे पास जो अर्थ मैग्नेटिक जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड चेंज टाइम टू टाइम, जो जो हमारे पास टाइम पास होता जाता है तो वैसे ही हमारे पास क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन
चेंज होती जाती है। तो इसमें वेरिएशन हमारे पास कैसे होती है, हमारे पास दो तरह से वेरिएशन होती है। एक तो होती है शॉर्ट टर्म चेंज, एक तो होता है हमारे पास शॉर्ट टर्म चेंज, और चेंजेस दूसरा जो होता है वो लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म चेंजेस की बात करते हैं। पहले शॉर्ट टर्म चेंजेस में हमारे पास क्या होती है, जो हमारे पास जो मैग्नेटिक पोल जो है उनकी जो पोजीशन है वो हमारे पास क्या होता है, शिफ्ट हो जाती है चलो धीरे धीरे। ठीक है, जो जो टाइम पास होता जाता है, जो जैसे हमारे पास ये तो हमारे पास ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल है, और ये हमारे पास मैग्नेटिक पोल है। ये जो मैग्नेटिक पोल जो है इनकी पोजीशन जो है हमारे पास वो टाइम जो टाइम पास होता जाता है, जो ये हमारे पास क्या होता है, शिफ्ट होती जाती है। ठीक है, इनकी पोजीशन क्या है, मैग्नेटिक पोल की पोजीशन क्या है, जो टाइम पास होता जाता है तो इनकी पोजीशन शिफ्ट होती जाती है। यदि हम बात करते हैं, हम लंदन की बात करते हैं, ठीक है, हम लंदन की बात करते हैं। ठीक है, तो लंदन के अंदर जो 240 ईयर्स, ठीक है, 240 ईयर्स इन द टाइम पीरियड ऑफ 240 ईयर्स, कब से कब तक, 1580 to 1820। इस टाइम पीरियड के दौरान हमारे पास लंदन के अंदर जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जो हम पीछे पढ़ा था हमने, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होगा, चेंज हो गया कि 35 डिग्री। ठीक है, 240 240 ईयर्स टाइम गैप के अंदर हमारे पास लंदन के अंदर जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन था वो हमारे पास क्या होगा, 35 डिग्री से चेंज हो गया। ठीक है, तो यदि हमारे पास मैग्नेटिक डिक्लिनेशन चेंज होता है तो हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। ठीक है, तो हमारे पास मैग्नेटिक जो साउथ पोल इन द नॉर्दर्न आर्कटिक या नॉर्दर्न वेस्ट डायरेक्शन की हम बात करते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास जो मैग्नेटिक, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक पोल है। मैग्नेटिक पोल में हमारे पास क्या है, जो हमने बात की थी कि हमारे पास जो साउथ पोल है इन द नॉर्दर्न आर्कटिक रीजन ऑफ कनाडा, जो कनाडा के जो आर्कटिक रीजन है उसके अंदर लाई करता है, हैज बीन फाउंड टू बी शिफ्टेड इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एट द रेट ऑफ 10। यदि हमारे पास ये है, ये ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यदि हम इसे, हाँ हमारे पास ये आर्कटिक है, ये कनाडा का, तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, वेस्ट हमारे पास इधर है, तो ये 10 किलोमीटर पर ईयर के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट की तरफ हमारे पास क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो साउथ पोल जो है हमारे पास, जो मैग्नेटिक जो अर्थ मैग्नेटिक पोल है उसका जो साउथ पोल है वो कहाँ पे है, नॉर्दर्न आर्कटिक रीजन ऑफ कनाडा। कनाडा का जो नॉर्दर्न आर्कटिक रीजन है वहां पे है, और वो क्या है, प्रत्येक साल में 10 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। ये हमारे पास नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास पर साल 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, शॉर्ट टर्म चेंजेस है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म चेंजेस की। तो लॉन्ग टर्म चेंजेस जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या, जो हमारे पास जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज होते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म हमारे पास जो चेंजेस होते हैं, तो लॉन्ग टर्म चेंजेस इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ओवर लॉन्ग टर्म और जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, ठीक है, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो होती है उसके दौरान जो हमारे पास जो चेंजेस होते हैं हमारे पास अर्थ के जो मैग्नेटिक और मैग्नीट्यूड ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो हमारे पास लॉन्ग टर्म चेंजेस कहलाते हैं। तो हमारे पास इसकी स्टडी हमने स्टडी की है कि बास्ट रिवर की स्टडी के अकॉर्डिंग हम बात करें हैं। ठीक है, बासल्ट रिवर स्टडी की हम बात करते हैं, तो उसके दौरान हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास क्या हो जाता है, रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन इन ए मिलियन ईयर। ठीक है, क्या हमारे पास मिलियन ईयर्स के अंदर हमारे पास जो बासल्ट
रिवर्स स्टडी हमारे पास क्या करती है, बासल्ट स्टडी हमारे पास क्या कहती है कि ये स्टडी कहती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाता है, रिवर्सिज हो जाता है इन ए मिलियन ईयर। ठीक है, ठीक है। तो मिलियन ईयर्स के अंदर हमारे पास जो अर्थ का मैग्नेटिक, जैसे ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास पोल है, ठीक है। ये बासल्ट स्टडी क्या कहती है, जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है ये मिलियन ऑफ ईयर्स के अंदर क्या है, ये रिवर्सिज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ बासल्ट रिवल दैट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सिज इट डायरेक्शन एवरी मिलियन ईयर और सो। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, दिस मीन्स इन ए मिलियन ईयर, ठीक है, जो हमारे पास करंट इन द अर्थ को कूल एंड सेटल डाउन। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एक मिलियन ऑफ ईयर के अंदर हमारे पास जो अर्थ के कोर के अंदर हमारे पास जो करंट जो है वो क्या होता है, कूल डाउन हो जाता है और सेटल हो जाता है। ठीक है, कूल एंड केम टू हाई, ठीक है, सेटल डाउन हो जाता है, देन पीक ऑफ स्पीड इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास जो इसकी जो चेंजेज होता है तो वो क्या होता है, वापिस रिवर्स या अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। ठीक है, तो बासल्ट स्टडी की अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि कंटेन्स आयन। ठीक है, ठीक है, सॉरी, बासल्ट स्टडी क्या कहते हैं, बासल्ट विच कंटेन आयरन। ठीक है, बासल्ट में हमारे पास क्या होता है कि आयरन होता है। ठीक है, इज एमिटेड ड्यूरिंग वोल्केनिक एक्टिविटी। ये हमारे पास क्या होता है, बासल्ट में आयरन होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, जो ये हमारे पास क्या कब होता है, ये हमारे पास है एमिटेड ड्यूरिंग द वोल्केनिक एक्टिविटी ऑन द ओशन। ठीक है, जो ओशियन फ्लोर है, ओशियन फ्लोर के अंदर जब हमारे पास वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तो वहां पे हमारे पास क्या है, बासल्ट निकलता है। ठीक है, तो जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, आयरन होता है। तो जब ये ठंडा होता है एट इज कोल्ड, जब ये ठंडा होता है तो ये सॉलिड हो जाता है। और जो हमें क्या आता है, जो हमें एक पिक्चर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विच प्रोवाइड द पिक्चर ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इट कैन बी द डिटरमाइन द, ठीक है, अदर रीजन। ठीक है, तो ये, ठीक है, तो ये जब हमारे पास जब वोल्केनिक एक्टिविटीज के द्वारा निकलता है, एमिट होता है एट द ओशन फ्लो, तो उसके बाद जब ये ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद तो हमें क्या देता है कि ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है उसकी पिक्चर प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, जो जिसकी जो हम एज फाइंड निकालते हैं या एज निकालते हैं तो वो हमें क्या आता है, तो फर्दर जो एक्टिविटीज है उसके लिए हम इसकी एज फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास कहते हैं टेम्पोरल वेरिएशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टेम्पोरल वेरिएशन इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम बात करते हैं न्यूट्रल पॉइंट की बात करते हैं। तो न्यूट्रल पॉइंट हमारे पास क्या होता है, हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि इट इज ए पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट। ठीक है, क्या है, इट इज ए पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, जो हमारे पास क्या है कि जैसे हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है, तो इस अर्थ के हमारे पास क्या मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जैसे हमने बात की थी, जैसे मैंने प्लेन ड्रा किया था, ठीक है, लास्ट में हमने पढ़ा था ऐसे। ये हमारे पास क्या था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, और ये हमारे पास क्या था, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड था। ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेट। ठीक है, कि हम कोई भी मैग्नेट लेके आते हैं, ठीक है, हमने मान लिया जो ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे हम कोई भी मैग्नेट लेके आए, मान लिया बार मैग्नेट हमने लिया है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इक्वल है एंड अपोजिट है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट किसके, टू द
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है। जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो मैग्नेट है, ठीक है, उस मैग्नेट का, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल एंड अपोजिट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसके बराबर हमारे पास जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, और वो क्या है उसके अपोजिट, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए न्यूट्रल पॉइंट इज जीरो। जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो रिजल्टेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, जीरो है, तो वो हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, वो हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। इस पॉइंट के ऊपर यदि हम कोई कंपास नीडल लेके जाते हैं तो वो हमारे पास क्या होगी, किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी पोजीशन के अंदर, ठीक है, रेस्ट पोजीशन में आ सकती है, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो कंपास नीडल जो है वो किस पोजीशन पे रखते हैं, तो वो किसी भी पोजीशन में हमारा, ठीक है, स्टे इन रेस्ट पोजीशन इन एनी पोजीशन, ठीक है। तो ये है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट के अंदर यदि हमारे पास जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम क्या है कि मैग्नेट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन विद नॉर्थ पोल, ठीक है, ठीक है, पॉइंटिंग नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। जैसे हमारे पास अर्थ है, ठीक है, ये हमारे पास अर्थ का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब हम कोई मैग्नेट है, ठीक है, एक मैग्नेट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मैग्नेटिक मेरिडियन की हम बात करते हैं, उस मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर हम कोई मैग्नेट है वो रख देते हैं, ठीक है। अब ये जो मैग्नेट है, ठीक है, इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, वो लाई इन द नॉर्थ पोल ऑफ, जो, ठीक है, ऑफ अर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्या कह सकते हैं कि मैग्नेट प्लेस इन द मैग्नेटिक मेरिडियन विद द नॉर्थ पोल पॉइंटिंग नॉर्थ, ठीक है। यदि हमारे पास जो मैग्नेट हमने जो प्लेस किया उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है वो नॉर्थ की तरफ हो, तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, जो इसकी मैग्नेटिक लाइन जो है हमारे पास, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑफ ए मैग्नेट प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन विद द नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द जियोग्राफिकल नॉर्थ ऑफ द अर्थ। जब हमारे पास किसी मैग्नेटिक, जो हमने मैग्नेट रखी है उस मैग्नेटिक का नॉर्थ पोल हमारे पास जियोग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट आउट करता है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, जो फील्ड लाइन है हमारे पास एट द एक्सियल लाइन, ठीक है। तो एक्सियल लाइन हमारे पास क्या है, ये इसकी क्या है, एक्सियल लाइन है, ये इसकी क्या है, एक्सियल लाइन है, ठीक है, ये इसकी एक्सियल लाइन है। इस एक्सियल लाइन के ऊपर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्या हो जाएंगी, इन अर्थ की जो, ठीक है, नॉर्थ इसकी है, इस डायरेक्शन में है, तो अर्थ की भी क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन जो है वो दोनों की क्या हो जाएंगी, सेम डायरेक्शन में हो जाएंगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि द फील्ड ड्यू टू मैग्नेट एंड द अर्थ आर द सेम डायरेक्शन, ठीक है। हम एट द एक्सियल लाइन, ठीक है, एक्सियल लाइन के ऊपर हमारे पास जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और मैग्नेटिक की फील्ड लाइन है, दोनों क्या हो जाएंगी, सेम डायरेक्शन में हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास एक्सियल लाइन के ऊपर हमारे पास जो फील्ड होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, ठीक है। एंड अब हमारे पास क्या है, इसकी जो ये जो लाइन है इसकी, ठीक है, अब ये लाइन है इसकी, तो हम पहले एक्सियल लाइन की बात करते हैं। एक्सियल लाइन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, वो कैसी होंगी, ठीक है, तो ये होंगी। तो यहां पे हम बात करते हैं, ये हमारे पास एक्सियल लाइन पे फील्ड है, फील्ड लाइन है, ठीक है, ये एक्सियल लाइन पे फील्ड लाइन है। इसी तरह हम यहां बात करते हैं, ये हमारे पास, ठीक है, तो यहां
हमारे पास, ठीक है, एक्सियल लाइन पे हमारे पास क्या है, अर्थ की, और ये तो हमने ये ले ली। अब अर्थ की बात करते हैं, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो इनकी डायरेक्शन भी हमारे पास क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये हमारे पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फील्ड लाइन, अर्थ फील्ड लाइन, अर्थ फील्ड लाइन, और ये हमारे पास मैग्नेट की है। तो एक्सियल लाइन पे देखते हैं कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, ठीक है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब हम बात करते हैं कि इसके मैग्नेट की बात करते हैं। तो मैग्नेट में हमारे पास जो फील्ड लाइन है ऐसे होंगी, ठीक है, ये नॉर्थ टू साउथ हो जाएगी, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। तो अब ये जो लाइन है, ठीक है, कुछ लाइन ऐसे होंगी, ठीक है। तो ये जैसे ये लाइन है हमारे पास, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये यहाँ ऐसे हो जाएगी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ऐसे। इसी तरह हमारे पास ये ऐसे जो फील्ड लाइन है, ये हमारे पास। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हमने क्या क्या कहा, एक्सियल लाइन की बात की। एक्सियल लाइन हमारे पास क्या थी, एक्सियल लाइन के ऊपर हमारे पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी वो, और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी दोनों क्या थी, सेम डायरेक्शन में थी, सेम डायरेक्शन में थी। तो हमारे पास जो एक्सियल पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है, इक्वेटोरियल लाइन है। इक्वेटोरियल के लाइन के ऊपर हमारे पास क्या है, ये अर्थ फील्ड लाइन है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है। तो ये इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। ये इसकी डायरेक्शन देखो और इसकी डायरेक्शन देखो, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि द अर्थ फील्ड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अपोजिट एट इक्वेटोरियल लाइन। तो सो द मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन इज वीक, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वीक होगा, और एक्सियल लाइन के ऊपर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या है, दो पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमारे पास क्या हो जाएंगे, दो पॉइंट P एंड Q, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक ये जो हमारे पास मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में हमारे पास दो पॉइंट P एंड Q क्रिएट हो जाएंगे एट ए इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। द टू न्यूट्रल पॉइंट P एंड Q लाई ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, इस डायरेक्शन में हमारे पास ये है और यहाँ पे ये है। तो हमारे पास ये पॉइंट एक इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर ये पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो है, क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। और इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो है, ठीक है। ये दो हमारे पास क्या है, न्यूट्रल पॉइंट क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। द टू न्यूट्रल पॉइंट P एंड Q लाई ऑन द इक्वेटोरियल, दोनों इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर करेंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बताया है कि न्यूट्रल पॉइंट हमारे पास क्या है, कि वहां जहां जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास रिजल्टेंट है, ठीक है, वो पॉइंट, उस रिजल्टेंट जो है वो जीरो हो जाए। या ये कह सकते हैं कि एट दैट पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट एंड इक्वल एंड अपोजिट टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक, जो ये हमारे पास मैग्नेट है, इस मैग्नेटिक का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होता है, इक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये हमारे पास दो पॉइंट बनेंगे एट इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, P एंड Q। P एंड Q हमारे पास दो पॉइंट बनेंगे। तो R हमारे पास क्या है, डिस्टेंस, ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द मैग्नेट एंड न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। ये जो सेंटर है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या R है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, R, ठीक है। अब ये मैग्नेट है हमारे पास, इस मैग्नेट की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, 2R, ठीक है। 2L इज द मैग्नेटिक लेंथ,
2L हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट या मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक लेंथ है। और इस मैग्नेट का हमारे पास क्या है, इज द मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेट। इस मैग्नेट का हमारे पास क्या है, डाइपोल मोमेंट है तो इसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी एट ईच न्यूट्रल पॉइंट। ये जो न्यूट्रल पॉइंट है हमारे पास, इस न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी वो फाइंड आउट करेंगे। वो क्या होगी हमारे पास, हमें फार्मूला, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला हमें पता है। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, बी। इक्वेटोरियल लाइन की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, दोनों पॉइंट के ऊपर सेम होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, तो वो हमारे पास क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये तो हमारे पास कांस्टेंट है। ऊपर क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, ठीक है, दूसरी क्या है, ये डिस्टेंस r। ठीक है, प्लस l, r प्लस l का स्क्वायर का होल 3/2। ठीक है, ये होता है हमारे पास। ठीक है, जिसको हम अब आर स्क्वायर भी लिखते हैं। ये कैसे क्या है निकाला था हमें याद हो, ये है हम क्या लेते थे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेते थे। ये हमारे पास r है तो ये r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अंडर द रूट, तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 3/2। ठीक है, ये हमने लिख दिया इसको। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसकी वजह से और इसकी वजह से हो गया, दोनों पॉइंट हमारे पास सेम डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, ये पॉइंट इससे भी सेम डिस्टेंस पे है क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फॉर शॉर्ट मैग्नेट। सो ये मैग्नेट हमारे पास क्या है, शॉर्ट है। ठीक है, तो ये मैग्नेट शॉर्ट है, तो हमारे पास के जो L है, L इज वेरी वेरी लेस देन R। तो ये जो 2L जितना है, तो यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास क्या हो जाएगा, L इज वेरी वेरी लेस देन R। तो हमारे पास जो इक्वेशन है, बी इक्वेटोरियल के ऊपर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है एट इक्वेटोरियल लाइन, क्या बन जाएगा, इक्वल टू 4 पाई m अपॉन r की क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमें पता है न्यूट्रल पॉइंट की हम बात करते हैं। न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड या रिजल्टेंट हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है, 0 है, तो हमारे पास ये तो हमने इक्वेटोरियल पॉइंट की बात की है। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ये है, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इतना है, तो इतना ही मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कहाँ पे होगा, इसका जो अर्थ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द फील्ड ऑफ द मैग्नेट इज बैलेंस्ड बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम क्या लेते थे, BH हमारे पास, तो ये उसके द्वारा बैलेंस किया जाएगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, सेम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, जो न्यूट्रल पॉइंट है, उस न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, ड्यू टू मैग्नेटिक पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट के पोल की वजह से ये होगा, और ये हमारे पास जो अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके बराबर है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है कि हम जो न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर जो देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, तो अब हमें R की वैल्यू पता हो, BH की वैल्यू पता हो, इन दोनों की वैल्यू पता है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं डाइपोल। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी R की वैल्यू पता है, तो हम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हम ये हमारे पास ये आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें पता ही है। ठीक है, और BH की वैल्यू पता है, तो हमारे पास उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, ड्यू टू मैग्नेटिक, ये है हमारे पास। ये तो था हमारे पास किस केस में, जब हमारे पास मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल है, हमारे पास जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ रखा गया है। अब ये मैग्नेट जो हमारे पास क्या है, अब हम इसी मैग्नेट को, जैसे ये हमारे पास जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ये जियोग्राफिकल साउथ पोल है। ठीक है, अब इस मैग्नेट को जो इस मैग्नेट का हमारे पास जो साउथ पोल है, ये मैग्नेट है हमारे पास, इस मैग्नेट का साउथ पोल हम नॉर्थ पोल की तरफ करते हैं, और नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल की तरफ करते हैं। मैग्नेट प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन
विद इट्स साउथ पोल पॉइंटिंग ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ठीक है, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट आउट करता है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, ठीक है, उस केस में हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो जब हमारे पास ये होगा तो इसकी वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें होंगी वो क्या होंगी, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ होंगी। ये हमारे पास क्या है, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे होंगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी एक्सियल लाइन है, ये हमारे पास क्या है, एक्सियल लाइन है, और ये नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो इसी तरह हमारे पास ये होंगी, फिर हमारे पास क्या होंगी, ऐसे होंगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, इनकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो हमारे पास क्या है, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर ये हमारे पास क्या है, ये इसकी क्या है, इक्वेटोरियल लाइन है, ठीक है, ये इक्वेटोरियल लाइन है। इक्वेटोरियल, हम इस केस में देखते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं, उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू मैग्नेट, ठीक है, हैव द सेम डायरेक्शन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से जो हमारे पास डायरेक्शन है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है उसकी, और जो ये मैग्नेट है इसके मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की जो डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन हमारे पास सेम है। तो हमारे पास क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब एक्सियल लाइन की बात करते हैं, एक्सियल लाइन की बात करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और यहां हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, ठीक है, ये है। तो यहां हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू मैग्नेट इज अपोजिट टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यहां हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वीक होगा। वीक होगा तो हमारे पास क्या होगा, जो एक हमारे पास पॉइंट ये होगा, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे होगा जो जिसको हम क्या बोलते हैं, P and Q इज द टू न्यूट्रल पॉइंट। P and Q आर द टू न्यूट्रल पॉइंट वेयर लाई ऑन द एक्सियल लाइन नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट। जो हमारे पास जो मैग्नेट है इसके एंड के नजदीक दो न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, जिसको हमने P और Q किया है। तो इन न्यूट्रल पॉइंट की जो डिस्टेंस है, ये जिनकी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है R इज द डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। 2L इज द लेंथ ऑफ द मैग्नेट, 2L इज द लेंथ ऑफ मैग्नेट। तो 2L लेंथ है, टोटल लेंथ ये है मैग्नेट की, ठीक है। तो इसकी हाफ क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, L ये हो जाएगी, ठीक है। और M क्या है, इस मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट है। M क्या है, इस मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट है। तो हम बात करेंगे, ये दो पॉइंट है हमारे पास P and Q। P and Q के ऊपर हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, एट बोथ पॉइंट या बोथ न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं तो दोनों न्यूट्रल पॉइंट हमारे पास क्या है, एक्सियल लाइन पे हैं। तो एक्सियल लाइन के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू टू m, ठीक है, 2m इंटू r अपॉन r माइनस l। तो r ये है, तो यहां से इसकी वजह से निकालनी है, तो यहां हमारे पास क्या हो जाएगी, l ये है, तो r माइनस l, r स्क्वेयर माइनस l स्क्वेयर इंटू 2, ठीक है, r स्क्वेयर माइनस l स्क्वेयर इन की होल पावर 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेट है, ठीक है, ये जो है ये स्मॉल है, तो व्हेन मैग्नेट इज शॉर्ट तो L इज वेरी वेरी लेस देन R, R लेस देन हो जाएगा। तो हमारे पास एक्सियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 4 पाई 2m R अपॉन R की पावर 4, तो R से R, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, B मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एक्सियल लाइन इज इक्वल टू
4 पाई टू m अपॉन r की ये बचेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सियल लाइन के ऊपर, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बैलेंस्ड बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास किसके द्वारा बैलेंस किया जा रहा है? अर्थ के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके द्वारा बैलेंस किया गया है। तो उसके द्वारा बैलेंस किया गया है तो हम BH इक्वल टू क्या लिखते हैं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू m r की पावर। ठीक है, अब हमें BH की वैल्यू पता है और R की वैल्यू पता है तो हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था? न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? वेरिएशन इन द मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड न्यूट्रल पॉइंट। तो आज के लिए काफी है। ओके, थैंक यू।